हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नया आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की स्टोरी आप लोग को कैसी लगी। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग को धक्के मारकर अपने मेंशन से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अगर विंग उसके मेंशन के आसपास नज़र आया तो वो विंग को जान से मार डालेगा। ये बोलकर वांग जी गेट को बंद कर देता है। विंग रोते हुए वहीं डोर के सामने बैठ जाता है। वहीं खड़े गार्ड्स विंग को देखकर सैड थे, क्योंकि उन गार्ड्स को विंग पर बहुत दया आ रही थी। विंग ने इतने दिनों से उन गार्ड्स के और मेंशन के सर्वेंट के दिलों में अपना जगह बना चुका था। वो लोग अच्छे से जानते थे कि विंग कितना गुड पर्सन है। वो किसी के साथ बुरा नहीं करता। उन सबको अच्छे से पता था कि उनके यंग मास्टर की ओमेगा कितनी इनोसेंट है। विंग की शरारतें देखकर सबको विंग से लगाव हो चुका था। विंग हमेशा अपने फेस पर स्माइल लेकर मेंशन के सारे सर्वेंट से या फिर गार्ड से बातें किया करता था। वो कभी भी उन पे गुस्सा नहीं करता था और न ही चिल्लाता था। वो हमेशा स्माइल करके बातें करता था। विंग ने हमेशा गार्ड्स के लिए और सर्वेंट के लिए कुछ ना कुछ करता था, लेकिन आज वो लोग मजबूर थे। आज वो लोग विंग के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। वहाँ सभी गार्ड्स विंग को देखकर अपना सर नीचे कर लेते हैं, क्योंकि वो इस बात से बहुत दुखी थे कि वो विंग की मदद नहीं कर पा रहे थे। और वो करते भी क्या, वो अपने बॉस को बहुत अच्छे से जानते थे कि वो कितना डेविल है और डेविल लैन वांगजी के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही लोग उसे नहीं बुलाते थे डेविल लैन वांगजी। विंग वहीं 2 घंटे तक बैठकर रोता रहता है, लेकिन वांगजी उसके लिए डोर नहीं खोलता। 2 घंटे तक विंग उस उम्मीद पे बैठा था कि शायद वांगजी गेट खोल दे और कहे कि विंग अपना सामान लेकर अंदर चलो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विंग थक हार कर अपना फ़ोन निकालता है और नी हुसैन को कॉल करता है। जब नी हुसैन कॉल को उठाता है तो विंग रोते हुए कहता है, नी हुसैन, उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो उससे प्यार करता हूँ ना, फिर वो अपनी लाइफ से मुझे क्यों निकालना चाहता है? वो मुझसे डिवोर्स चाहता है, पर मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। अभी तक विंग के साथ जो भी हुआ था, विंग ने वो सारी बातें नी हुसैन को बता देता है। विंग को इतना रोते हुए सुनकर नी हुसैन विंग से कहता है, विंग तुम कहीं मत जाना। मैं तुम्हें लेने के लिए लैंड मेंशन आ रहा हूँ। प्लीज़ तुम वहीं रहना। ये बोलकर नी हुसैन तुरंत अपने मेंशन से कार लेकर निकल जाता है। विंग एक बार अपनी नज़रों को उठाकर आखिरी बार उस मेंशन के चारों ओर देखता है और अपनी जगह से उठकर अपना लगेज उठाकर रोते हुए चलने लगता है। वहीं वांग जी अपने बालकनी से खड़ा होकर विंग को जाते हुए देख रहा था। वांग जी के आंखों में इस वक्त कोई इमोशन नहीं था और ना ही उसके फेस पर कोई इमोशन था। वांग जी कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर विंग को जाते हुए देख रहा था। वांग जी तब तक देखता है जब तक विंग पूरी तरह से वांग जी के नज़रों से गायब ना हो गया। जब वांग जी इधर उधर देखता है तो विंग उसे दिखाई नहीं देता, क्योंकि विंग वहाँ से जा चुका था। वांग जी अब अपने रूम में आता है। वहीं दूसरी तरफ विंग अपनी लगेज को लेकर सड़क पे चले जा रहा था। वो इस वक्त इतना टूटा हुआ था और वो खुद को इतना हारा हुआ महसूस कर रहा था। विंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आज अपनी लाइफ में बुरी तरीके से हार चुका हो। आज विंग को अपनी मॉम की सबसे ज़्यादा याद आ रही थी। एक उसकी मॉम थी जो उसके आंखों में आंसू नहीं आने देती। खोसे सरन ने कभी भी विंग की आंखों में आंसू तक आने नहीं दिया, और आज यहाँ कोई भी नहीं है जो विंग के आंखों में आंसू देख सके। विंग खुद में उलझा हुआ सड़क पे चल रहा था। उसे इतना भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है।
उसके आसपास से कार तेज रफ्तार में आ जा रहे थे। विंग बस बद बेहवास सड़क पे चल रहा था। तभी पीछे से एक ट्रक आती है जो तेज रफ्तार में थी। वो ट्रक फुल स्पीड में विंग को टक्कर मारकर चल देती है। वहीं नी हुसैन जो विंग को लेने के लिए आ रहा था, जब वो देखता है कि एक ट्रक विंग को टक्कर मारकर जा चुका है, तब वो उसके दिमाग बुरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। वो कांपते हुए वहीं अपनी जगह पे खड़ा था। वहीं विंग ट्रक के टक्कर लगने के वजह से दूर जाकर गिरता है। जब नी हुसैन इधर उधर देखता है तो वो ट्रक जा चुकी थी। नी हुसैन दौड़कर विंग के पास आता है। वहीं ट्रक वाला एक डेविल स्माइल करता है और ट्रक को कुछ दूर पर जाकर रोक देता है और किसी को कॉल लगाता है और कहता है, मैम, आपका काम हो चुका है। आपने मुझसे जैसा कहा था मैंने वैसा किया। मुझे मेरा रकम मिल जानी चाहिए। तब उधर से कोई कहता है, बहुत अच्छा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तुम बस जल्दी से वहाँ से निकलो। पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। ये बोलकर वो कॉल रख देता है और वो जल्दी से अपना ट्रक लेकर चला जाता है। वहीं नी हुसैन आसपास के लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी कार इन दोनों के लिए नहीं रुक रहा था। नी हुसैन विंग के इतनी सारी ब्लड देखकर वो डर चुका था और वो इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था कि आज वो विंग को नहीं बचा पाएगा। तभी नी हुसैन को याद आता है कि वो भी तो कार लेकर आया है। नी हुसैन जल्दी से विंग को वहीं रखकर अपनी कार के पास जाता है और कार को वहाँ लाकर खड़ा कर देता है और विंग को कार में लाकर रखता है और कहता है, विंग, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। तुम बस अपनी आंखों को खुला रखो। ये बोलकर नी हुसैन, जिसके आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे, उसे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो किसी तरह विंग को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जेन चेंग जैसे जैसे विंग की बातें सुन रहा था, अब फ्लैशबैक यहीं खत्म होती है। जेन चेंग जैसे जैसे विंग की बातें सुन रहा था, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। विंग जेन चेंग को सारी बातें बता देता है जो भी उसके साथ हुआ था। विंग की सारी बातें सुनकर जेन चेंग विंग को देखते हुए कहता है, तुम मुझे अब बता रहे हो? विंग, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? विंग, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और तुमने मुझे इतनी सारी चीज़ें छुपाई। क्यों विंग, क्यों? क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था? क्या तुम एक बार भी मुझे कॉल करके ये नहीं बता सकते थे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? जेंग जेंग की बात सुनकर विंग अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है, ब्रदर, प्लीज़ आप शांत हो जाओ। मैं बस आपको परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप बिजनेस ट्रिप पर गए थे। आप अपने बिजनेस के लिए कितना मेहनत करते हो। मैंने हमेशा देखा है कि आप अपने बिजनेस के लिए क्या कुछ नहीं करते हो, तो मैं भला आपको परेशान कैसे कर सकता हूँ? तभी जेंग जेंग गुस्से में कहता है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। तुम 4 दिन से बेहोश पड़े थे और तुम कह रहे हो कि तुमसे बढ़कर मेरा बिजनेस है। विंग, मैंने पहले भी तुमसे कहा है, तुमसे बढ़ के मेरा बिजनेस नहीं है। मेरे लिए मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट सिर्फ तुम हो। तुम्हारे लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ सकता हूँ। जिंग जिंग की बात सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस वक्त जिंग जिंग के आंखों में आंसू थे जो विंग साफ साफ देख पा रहा था। अब विंग जिंग जिंग को हक कर लेता है, क्योंकि वो साफ साफ देख पा रहा था कि उसके ब्रदर कितने गुस्से में है। विंग जिंग जिंग से कहता है, सॉरी ब्रदर, सॉरी, पर मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। उस वक्त मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे पता है ब्रदर, आप मेरे लिए हमेशा चिंता करते हो, पर मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। तभी जेंग जेंग विंग के हक को ब्रेक करता है और विंग के आंखों से आंसू पोंछते हुए कहता है, विंग,
तुम मुझसे प्रॉमिस करो, आज के बाद से तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगे। विंग हमें सिर हिलाता है और कहता है, ब्रदर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद आपको हर वो बात बताऊँगा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तभी जैंग मेंशन के डोरबेल सुनाई देता है। तभी जेंग जेंग कहता है, मुझे लगता है शायद मॉम डैड आ गए, मैं देखता हूँ। ये बोलकर जेंग जेंग गेट खोलने के लिए चला जाता है। जब जेंग जेंग गेट खोलता है तो सामने वांगजी खड़ा था। वांगजी के देखकर जेंग जेंग गुस्से में उसकी मुट्ठी कस जाती है। वांगजी जेंग जेंग गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तभी वांगजी जेंग जेंग को देखकर अपने रूड टोन में कहता है, मैं यहाँ अपने वाइफ को लेने आया हूँ। जेंग जेंग वांगजी की बात सुनकर गुस्से में वांगजी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, मेरा भाई तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगा, समझे तुम? अब जाओ यहाँ से। तभी वांगजी अपना सर टेढ़ा करके कहता है, अपना हाथ हटाओ। विंग जो बाहर का आवाज़ सुनकर मेन गेट के पास आता है, आते हुए कहता है, ब्रदर कौन है और आप इतना शोर क्यों कर रहे हो? जब विंग आता है तो सामने का नज़ारा देखकर शॉक हो जाता है। इस वक्त विंग देख पा रहा था कि दोनों ही इस वक्त कितने गुस्से में थे। जब वांगजी अपने सामने विंग को देखता है, जिसका फेस रोने के वजह से रेड हो चुकी थी, वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, मैंने कहा मेरा कॉलर छोड़ो। जेंग चेंग वांगजी का कॉलर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तभी वांगजी जेंग चेंग के हाथों को टाइटली पकड़ता है और अपने कॉलर को छुड़वा लेता है और कहता है, मैं इस बार तुमको छोड़ रहा हूँ। अगली बार से अगर तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो तुम अपने हाथों से खाना तक नहीं खा पाओगे। तो इसलिए आइंदा से अपने हाथों को थोड़ा कंट्रोल रखना। वांगजी की धमकी सुनकर जेंग चेंग कुछ बोलने वाला होता है। तभी विंग जेंग चेंग के आगे आते हुए कहता है, मिस्टर लैन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और हाँ, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को धमकी देने की? वांगजी विंग को देखते हुए बिना किसी इमोशन के कहता है, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ, तो इसलिए तुम मेरे साथ चल रहे हो। तभी विंग वांगजी की बात सुनकर गुस्से में कहता है, मुझे आपके साथ नहीं जाना, तो आप यहाँ से जाओ और दोबारा मेरे मेंशन के सामने दिखाई मत देना। इतना बोलकर विंग वांगजी का जेंग चेंग का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग पीछे पलटकर देखता है तो वांगजी उसका हाथ पकड़ा उसे ही देख रहा था। तभी जेंग चेंग वांगजी के हाथों से विंग का हाथ छुड़ाते हुए कहता है, तुम इसका हाथ छोड़ो, मैंने कहा ना, इसकी हाथ छोड़ो। तभी वांगजी जेंग चेंग का हाथ अपने हाथों से दूर हटा देता है और जेंग चेंग को धक्का दे देता है और विंग को वहाँ से खींचते हुए ले जाने लगता है। तभी विंग कहता है, छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा ना, मैं आपके साथ नहीं जाऊँगा। क्या एक बार मैं आपको सुनाई नहीं देती? तभी जेंग चेंग वांगजी को पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है, लैन वांगजी, मैंने कहा ना मेरे ब्रदर के हाथ छोड़ो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, तो तुम उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वांगजी जेंग चेंग की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो बस विंग को खींचते हुए ले जाने लगता है। तभी विंग एक जगह पर रुक जाता है। वांगजी पीछे पलटकर देखता है तो विंग एक टक वांगजी को ही देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। विंग हंसते हुए वांगजी से कहता है, आप मुझे अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं? क्या आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं? आपने ही तो कहा था कि मैं आपके नज़रों से दूर चला जाऊं, तो फिर आप क्यों चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं? वांगजी विंग को देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम मेरे वाइफ हो और मैं अपने ओमेगा को इस तरह नहीं छोड़ सकता, तो तुम मेरे ओमेगा होने के नाते तुम मेरे साथ रहोगे, तुम अपने अल्फा के साथ रहोगे, समझे तुम? तभी विंग कहता है, ओह, तो अब आपको याद आ रही है
कि मैं आपका ओमेगा हूँ? तब कहाँ थे आप जब मैं हॉस्पिटल में पेट पे मौत के मुंह पे पड़ा था और मुझे वहाँ देखने वाला कोई नहीं था? आप खुद को मेरा अल्फा कहते हो। क्या कोई अल्फा अपनी ओमेगा को बुरी कंडीशन में छोड़ता है या फिर उसे प्रोटेक्ट करता है? जेंग चेंग वांगजी के पास आते हुए कहता है, वांगजी, तुम विंग को छोड़ दो, तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये बोलकर जेंग चेंग वांगजी के हाथों से विंग के हाथ छुड़ा देता है। ये सब देखकर वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में विंग को अपने कंधे पर उठा लेता है और कहता है, जेंग चेंग, मैं तुम्हें सारी बातें बाद में बता दूंगा। तुम अभी के लिए मुझे यहाँ से विंग को ले जाने दो, नहीं तो तुम बाद में पछताओगे। मैं अपने वाइफी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। विंग वांगजी को बैग पे मारते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे नीचे उतारो। डेविल लैन वांगजी, छोड़ो मुझे। अगर मैं तुमसे छूट गया ना तो मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें जान से मार डालूंगा। जेंग चेंग वांगजी को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वांगजी के गार्ड्स जेंग चेंग को आकर पकड़ लेते हैं। ये देखकर वांगजी एक डेविल स्माइल करता है और वहाँ से कार के पास जाने लगता है। वांगजी कार के पास पहुंचकर विंग को कार में बिठा देता है और देखता है तो विंग कार से बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वहीं जेंग चेंग चिल्लाते हुए कहता है, वांगजी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे भाई को जाने दो, वो इनोसेंट है, तुम इस तरह उसे टॉर्चर नहीं कर सकते, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। यान्नी अपने साथी से भागी, उसमें विंग का कोई दोष नहीं है। जैसे तुमने मजबूरी में शादी की, उस वैसे ही विंग ने भी तुमसे मजबूरी में शादी की। प्लीज़ वांगजी, तुम विंग को जाने दो। तभी वांगजी जेंग चेंग के देखते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बाद में सारी सच्चाई बता दूंगा। तुम चिंता मत करो, विंग मेरे पास सेफ है, मैं विंग को कुछ नहीं करूँगा। वहीं जेंग चेंग जो बॉडीगार्ड से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। विंग जैसे ही वो जेंग चेंग को ऐसा करते देखता है तो वो कार से बाहर निकलने लगता है। तभी वांगजी कार के अंदर जो बैठ चुका था वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग की तरफ झुकते हुए कहता है, अगर तुम अपने भाई के पास जाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं जेंग चेंग को बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम्हें तो पता है जेंग चेंग ने कितने मेहनत से इस कंपनी को खड़ा की है, तो मैं इस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्या तुम चाहते हो? और तुम मुझे इतने दिनों में अच्छे से जान चुके हो कि मैं जो कहता हूँ वो करता जरूर हूँ। जैसे ही वे वांगजी के पास सुनता है तो वो कहता है, प्लीज़ लेंजन, ऐसा मत करना, मेरे ब्रदर ने बहुत मेहनत किया है और तुम इस तरह उसकी कंपनी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। प्लीज़ लेंजन, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, बस मेरे ब्रदर को जाने दो, मेरी गलती की सज़ा मेरे ब्रदर को मत दो, उन्हें जाने दो। तभी वांगजी विंग की तरफ थोड़ा झुकते हुए कहता है, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा, बस तुम मेरी बात मानते चलो। अगर तुम मेरी बात नहीं माने और यहाँ से भागने की भी कोशिश की तो मैं जेंग चेंग की कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। विंग अपने आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहता, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं नहीं भागूंगा, पर मेरे ब्रदर को जाने दो। वांग जी अब अपनी कार को ड्राइव करने लगता है। जेंग चेंग जब देखता है तो वांग जी की कार वहाँ से जा चुकी थी और वांग जी के गार्ड्स जेंग चेंग को छोड़ देते हैं और अपनी कार में बैठकर वो भी निकल जाते हैं। जेंग चेंग इस वक्त बहुत गुस्से में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल लगाता है। लैंड कंपनी के दूसरे थे लैंड कंपनी में लैन सी चैन अपनी कैबिन में बैठे थे। तभी उन्हें जेंग चेंग का कॉल आता है और वो कॉल रिसीव करते हैं। जेंग चेंग गुस्से में कहता है, सिचन, तुम्हारा भाई का दिमाग खराब हो चुका है, वो पूरी तरह से पागल हो चुका है। वो मेरे आंखों के सामने मेरे ब्रदर को उठा कर लेकर गया है। वो चाहता क्या है?
लैन सिचेन जैसे जैसे जिंग जिंग की बातें सुन रहे थे, वो टेंशन में अपने माथे को उंगली फेरते हुए कहते हैं, जिंग जिंग तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि वांगजी ने जो किया गलत था, पर मुझे नहीं पता कि वांगजी करना क्या चाहता है। आखिर क्यों वांगजी को डिवोर्स देना चाहता है, फिर वो अब कह रहा है कि वो डिवोर्स नहीं देना चाहता। जिंग जिंग हम ऐसा करते हैं कुछ दिनों के लिए, इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। तभी जिंग जिंग कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सिचन, तुम्हें समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो? मैं अपने भाई को तुम्हारे उस डेविल भाई के साथ नहीं छोड़ सकता। मेरा भाई इनोसेंट है और वो डेविल लैन वांगजी, उसे तो बस लोगों को मारना आता है। वो अपने गुस्से में इतना पागल हो जाता है कि सामने वाला की जान ही ले लेता है। तो सोचो मेरा भाई तो इनोसेंट है, उसका वो क्या करेगा? जेंग जेंग की बात सुनकर लैन सिचन एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, जेंग जेंग तुम शांत हो जाओ, वांगजी ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो भले ही गुस्सा करता हो, लेकिन गुस्से में अपने फैमिली के साथ कुछ भी गलत नहीं करता। लैन सिचन की बात सुनकर जेंग जेंग इरिटेट होते हुए कहता है, सिचन मैं सच कह रहा हूँ, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों भाइयों को मार डालूंगा। तभी लैन सिचन कहते हैं, जेंग जेंग तुम शांत हो जाओ, मुझे लगता है कि वांगजी कहीं विंग से प्यार तो नहीं करता। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हो ना हो वांगजी को विंग से प्यार हो गया। तभी जेंग जेंग कहता है, तुम्हारे भाई को मेरे भाई से प्यार कैसे हो सकता है, जबकि वो मेरे भाई को डिवोर्स देना चाहता था। सिचेन तुम भी कुछ भी कहते हो, एक बार कहने से पहले सोच लिया करो। जेंग जेंग कहते हैं, लैन सिचेन कहते हैं, जेंग जेंग तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं भी तो उसी घर में हूँ ना, तो मैं वांगजी को ऐसा कुछ करने नहीं दूंगा। मैं बस जानने की कोशिश करूँगा कि वांगजी विंग के साथ क्यों रहना चाहता है। क्या वो विंग से प्यार करता है? कुछ देर दोनों बात करते हैं और कॉल को रख देते हैं। कॉल को रखने के बाद लैन सिचेन कुछ देर सोचने लगते हैं कि आखिर उनका भाई क्या करना चाहता है, क्यों विंग को अपने साथ ज़बरदस्ती रखना चाहता है। आखिर उसी ने तो विंग को घर से बाहर निकाला, फिर वो ज़बरदस्ती क्यों वापस विंग को लेकर आया। लैन सिचेन अपने मन में कहते हैं, वांग जी मुझे डर है कि कहीं तुम विंग को नुकसान ना पहुंचाओ। प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, विंग इनोसेंट है, तुम अपने गुस्से में विंग को चोट मत पहुंचाना। अब हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ एक बड़े से मेंशन के सामने एक कार आकर रुकता है। वांग जी बिना विंग के तरफ देखे हुए कहता है, अंदर चलो। विंग कार से बाहर निकल जाता है और वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी विंग को चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं गिर जाता है। जब वांग जी को फील हुआ कि अभी नीचे कुछ गिरा तो वांग जी पीछे मुड़कर देखता है तो विंग फर्श पर पड़ा हुआ था। वांग जी दौड़कर विंग के पास जाता है और विंग को उठाने की कोशिश करता है। एक पल के लिए वांग जी को लगा कि विंग